Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of history, polity, economics, geography, current affairs and science and technology. Friends, for last few days, topic of issue of Taiwan is under hot discussion, particularly in the sense of, in the reference of US-China relation. अमेरिका और चीन के संबंधों के संदर्भ में ताइवान की बड़ी चर्चा हो रही है, चाहे वो न्यूज़ मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सब जगह ताइवान जो है चर्चा में है। और भारत और चीन के संबंध में भी ताइवान की चर्चा तो होती ही रहती है। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही ताइवान है। आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई विल मेक वन रिक्वेस्ट टू यू दैट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, particularly the friends who are interested in, who are taking keen interest in international affairs or current affairs, or the friends who are preparing for civil services exam or other competitive exams, or ask them to subscribe the channel so that they can get these videos regularly basis. तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। आज हम ताइवान की जो चर्चा करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे ताइवान का इतिहास पढ़ेंगे, खासतौर पे चीन के साथ उसका जो साझा इतिहास है। और दूसरी फिर चीज़ ये है कि हम पढ़ेंगे कि चीन और ताइवान के क्या रिलेशन है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि यूएस और ताइवान के क्या रिलेशन है एंड हाउ द रिलेशन बिटवीन यूएस एंड ताइवान इज अफेक्टिंग द रिलेशन बिटवीन अमेरिका और यूएस एंड चाइना। फिर इसमें हम बात करेंगे इंडो चाइना रिलेशन में जो ताइवान की भूमिका है वो भी। तो सबसे पहले हम ताइवान को समझने की कोशिश करते हैं कि ताइवान क्या है। देखिए, ताइवान जो है चीन के दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में, पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है और एक देश है, आज एक स्वतंत्र देश है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अलग अलग कई नाम मिलते हैं। जैसे आप देखिए कि इसका जो पुराना इतिहास है उसमें इसका नाम मिलता है फॉर्मोसा। ब्रिटिश काल में भी जब ब्रिटेन का चीन के कुछ भाग में अधिकार था, इवन फॉर्मोसा पर भी अधिकार था, या आप कहें कि ताइवान पर भी अधिकार था, तब इसका नाम फॉर्मोसा था। बाद में इसको चीनी ताइपे भी कहा गया। ताइवान तो कहा ही जाता है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ऑफिशियली ताइवान का नाम जो है वो ROC है, ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। दिस इज द ऑफिशियल नेम ऑफ चाइना इवन टुडे। तो ये ताइवान है। और ताइवान का इतिहास कुछ यूं है कि ताइवान हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ चाइना फॉर वेरी लॉन्ग। बहुत लंबे समय तक ताइवान जो है चीन का एक हिस्सा रहा है राजनीतिक रूप से। और लेकिन फिर आप चीन के इतिहास को देखिए, चीन में बहुत लंबे समय तक राजतंत्रीय शासन रहा है। खासतौर पे आधुनिक काल में वहाँ राजतंत्रीय शासन था एक मंचू वंश का। मंचू डायनेस्टी ने वहाँ लंबे समय तक रूल किया है। तो मंचू डायनेस्टी के समय भी ताइवान जो है वो, ताइवान कह लीजिए, फॉर्मोसा कह लीजिए, चीनी ताइपे कह लीजिए, या ROC कह लीजिए, ये चीन का हिस्सा रहा है मंचू डायनेस्टी के समय। लेकिन मंचू डायनेस्टी जो है उसके समय चीन पर अलग अलग विदेशी शक्तियों का कब्जा होता गया, खासतौर पे फ्रांस का, बेल्जियम का, जर्मनी का, इंग्लैंड का, इवन अमेरिका का भी। तो इन कब्जों के कारण जो है चीन में कभी बड़े ज़बरदस्त विद्रोह हुए। और चूंकि चीन की सरकार जो है इन कब्जों को ज़्यादा रिटेलिएट नहीं कर पाई, विरोध नहीं कर पाई, उनसे लड़ नहीं पाई, इसलिए चीनी लोगों का गुस्सा अपनी सरकार के प्रति भी था, जो मंचू वंश की सरकार थी उसके प्रति भी। यही कारण है कि चीन में बड़े ज़बरदस्त विद्रोह हुए हैं मंचू शासन के खिलाफ। आप देखिए कि आपने ताइपिंग तियांग कुओ या ताइपिंग विद्रोह करके सुना होगा, या 1899 के आसपास एक बॉक्सर रिवोल्ट हुआ था, वो आपने सुना होगा। और आप देखिए कि 1911 में एक ज़बरदस्त क्रांति हुई। एक बड़े प्रसिद्ध नेता है वहाँ के, डॉक्टर सन यात सेन, उनके नेतृत्व में 1911 में एक बड़ी ज़बरदस्त क्रांति हुई। और इसको कुओमिंगतांग की क्रांति कहा जाता है, क्योंकि कुओमिंगतांग नाम का एक पार्टी थी, दल था, उसके नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ 1911 में। और उसके बाद चीन में पहली बार एक रिपब्लिकन सरकार बनी, एक गणतंत्रात्मक सरकार बनी। मैंने पहले ही बताया कि पहले वहाँ राजतंत्रीय शासन था मंचू डायनेस्टी का। तो 1911 में पहली बार एक रिपब्लिक सरकार बनी और इसको नाम दिया गया रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीनी गणतंत्र, ये नाम दिया गया। और इसका पहला प्रधानमंत्री जो है वो युआन शिकाई बने थे। तो यहाँ तक भी बढ़िया चल रहा था।
अच्छा हाँ, इसके पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 1895 में चीन और जापान के बीच में युद्ध हुआ, बड़ा ज़बरदस्त युद्ध हुआ, चीन जापान युद्ध कहते हैं। उस युद्ध में चाइना पराजित हुआ और एक संधि हुई, शिमोनस्की की संधि। और उस शिमोनस्की की संधि में बहुत सारी चीज़ें हुई, उसमें कोरिया का भी प्रश्न हुआ, कोरिया पर पूरा अधिकार जो है जापान का हो गया। लेकिन ताइवान के संबंध में यह हुआ कि ताइवान का द्वीप जो है वो जापान को दे दिया गया विद द ट्रीटी ऑफ शिमोनस्की। तो शिमोनस्की की संधि से ये ताइवान पर अधिकार हो गया जापान का। अब लंबे समय तक जापान का ही इस पर अधिकार रहा है। इस बीच मैंने बताया कि 1911 में सन यात सेन के नेतृत्व में क्रांति हुई, रिपब्लिक ऑफ चाइना का उदय हुआ, युआन सेकाई प्रधानमंत्री बने। अब इसके आगे का इतिहास अगर देखें तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 45 के बीच में हुआ और एक तरफ जापान, इटली और जर्मनी जैसे देश थे जिनको हम रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस कहते हैं, और दूसरी तरफ जो है अलायंस कंट्रीज थे जिसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, इवन रसिया भी था, यूएस भी थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनके बीच में हुआ और हम पढ़ते हैं कि इसमें जो रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस कंट्रीज थे वो बुरी तरह पराजित हुए। और उस युद्ध का अंत जो है वो इस तरह से हुआ कि अमेरिका ने जापान पर बम फेंका था। ये आपने पढ़ा होगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम से हमला किया और उसमें कई लोग मारे गए। एंड आफ्टर दैट अटैक ऑफ एटॉमिक बम्स ओवर जापान सरेंडर्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापान ने सरेंडर कर दिया, जापान हार गया, जापान कमज़ोर हो गया। और इसका फ़ायदा चीन की वो जो आरओसी सरकार थी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार थी, उसने वापस ताइवान पर अधिकार कर लिया। तो अब ताइवान एक बार फिर से किसके पास आ गया? चीन के पास। लेकिन साहब इसके बाद आप देखिए कि चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव बढ़ता गया। कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ 2-3 कम्युनिस्ट पार्टी थी, खासतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो थी उसका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, पर्टिकुलरली इन द लीडरशिप ऑफ माओ त्से तुंग। ये माओ त्से तुंग वही है जिनका एक स्टेटमेंट बड़ा प्रसिद्ध है कि सत्ता बंदूक की नली से बहती है, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन। तो इन्हीं के नेतृत्व में एक जबरदस्त क्रांति हुई 1949 में और चीन में पहली बार एक कम्युनिस्ट सरकार स्थापित की गई, द वेरी फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना इन 1949 लेड बाय माओ त्से तुंग। तो यहाँ से जो है कम्युनिस्ट सरकार का कब्जा हो गया चीन पर। प्रश्न यह है कि वो कहाँ गई, वो जो रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो सरकार थी, गणतंत्रवादी सरकार, ये तो कम्युनिस्ट है, ये तो साम्यवादी लोग हैं। ध्यान रखना, इस साम्यवादी क्रांति के कारण चीन की जो गणतंत्रवादी सरकार थी या रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट थी, दैट शिफ्टेड टू ताइवान। उनको ताइवान जाना ही पड़ा, तो ताइवान चले गए और उन्होंने ताइवान में अपना जो है शासन चलाना शुरू किया। तो यहाँ से चीन और ताइवान थोड़े थोड़े अलग हो गए। और वो जो चीन था, जो मेनलैंड चाइना था, वहाँ पर तो माओ त्से तुंग की साम्यवादी पार्टी का अधिकार था और अब उसका नाम रख दिया गया था PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीनी जनवादी गणतंत्र। आज भी चीन का जो ऑफिशियल नाम है वो यही है, चीनी जनवादी गणतंत्र या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना तो ये बन गया और ताइवान का नाम अब हो गया ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यानी अब 2 चाइना हो गए, ठीक है। तो 2 चीन हो गए, लेकिन चीन ने इसको कभी मान्यता नहीं दी है। हालांकि आज ताइवान जो है पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश है। आज की बात करें, वर्तमान की बात करें तो ताइवान एक स्वतंत्र देश है, उसका अपना झंडा है, उसका अपना संविधान है, उसकी अपनी मुद्रा है और वो ओलंपिक सहित सभी प्रतियोगिता में इसी नाम से भाग लेता है, ताइवान के नाम से। तो ताइवान एक स्वतंत्र है, लेकिन चीन ने कभी भी स्वतंत्र ताइवान को मान्यता नहीं दी। आज भी वो ताइवान को चीन का ही हिस्सा मांगता है और ये मानता है कि ताइवान जो है एक विद्रोही राज्य है चीन का ही। तो ये चाइना और ताइवान की स्थिति है। चीन जो है अभी भी ताइवान को वापस मिलाना चाहता है, ठीक है। अब आप देखिए कि यूएस और चाइना के रिलेशन कैसे बिगड़े ताइवान को लेके। ताइवान जब 1949 में जो ताइवान की ROC सरकार जो है वो अस्तित्व में आई, उसके बाद से लगातार अमेरिका इसी को यानी ROC को यानी ताइवान को ही चीन के रूप में मान्यता दे रहा है। और कारण भी है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से कम्युनिस्ट का विरोध करता है, साम्यवाद का विरोध करता है, इसी कारण वो रूस का भी विरोध करता है। और रूस के ही सहयोग से चीन में क्रांति हुई, रूस के ही सहयोग से माओ त्से तुंग ने चीन में जो है कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की थी। दैट इज वाई US was against the formation of communist government in China and hence it was affiliating Taiwan as China। अमेरिका ने हमेशा ताइवान को ही चीन के रूप में मान्यता दी। यहाँ तक कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, UNO है,
उसने भी आरओसी को ही यानी ताइवान को ही चीन के रूप में मान्यता दी। और बहुत आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताता हूं कि उस समय चीन जो है, उस समय और आज भी चीन जो है वो यूएनओ की यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर था। परमानेंट सीट समझ लो आप, परमानेंट सीट यानी वो मेंबर्स जिनके पास वीटो अधिकार होते हैं, वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो चीन के रूप में ताइवान को मान्यता दी गई सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के रूप में। और ताइवान ही 1971 तक 1971 तक सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के रूप में कार्य करता रहा, क्योंकि अमेरिका ने उसी को मान्यता दी थी। इसी कारण यूएनओ ने भी उसी को मान्यता दी थी। 1971 के बाद थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना, थोड़ी बर्फ पिघल गई, थोड़ी सी गर्मी आई चीन और यूएस रिलेशन में। 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे और उन्होंने चीन की यात्रा की और उसके बाद जो है उन्होंने चीन को मान्यता देना शुरू किया। एक और चीज है, जैसा कि मैंने बताया था कि चाइना जो है वो ताइवान को अपना ही अंग मानता था और वो कहता था कि दो चीन नहीं है बल्कि एक चीन है। इसी को चीन ने और बाकी दुनिया ने नाम दिया वन चाइना पॉलिसी। ये याद रखना, एक चीन नीति, वन चाइना पॉलिसी जो है, इसी को नाम दिया गया कि चीन कहता है कि चीन दो नहीं है, ताइवान और चीन एक ही है। तो अमेरिका ने 1971 के बाद वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देना शुरू किया। कुछ समझौते भी हुए, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं। 1981 के बाद वन चाइना पॉलिसी को भी मान्यता देना अमेरिका ने बंद कर दिया। इवन आप देखिए कि जब वन चाइना पॉलिसी को मान्यता दे रहा था अमेरिका, तब भी ऐसा हुआ है कि अमेरिका जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से ताइवान को सहायता दे रहा था। आप देखिए कि 1954-55 में जब चीन ने ताइवान पर अटैक करने की कोशिश की, तब भी अमेरिका ने अपना एक वॉर फ्लीट जो है, जंगी जहाज जो है, वो भेजा था ताइवान की सहायता के लिए। आइगन हावर उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका तो धीरे धीरे चुपके चुपके सहायता कर ही रहा था। इसी को जो है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी की पॉलिसी कहा गया। एम्बिग्युइटी यानी अस्पष्टता बनाए रखना, चीन को भी अपने उसमें बनाए रखना कि भाई हम चीन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इधर ताइवान को भी सपोर्ट करना, इसको जो है सामरिक अस्पष्टता की नीति या स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी की पॉलिसी कहा गया। तो ये अमेरिका के साथ था। लेकिन 81 के बाद तो अमेरिका ने, और आज की बात करें तो अमेरिका ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चीन का विरोध करना शुरू किया। अभी भी अमेरिका, आप देखिए रूस यूक्रेन वार में भी अमेरिका ये आरोप लगा रहा है कि चीन जो है रूस की सहायता कर रहा है, और चीन का भी विरोध कर रहा है अमेरिका। इसी कारण जो है ताइवान जो है उसको लगातार सहायता का भरोसा दे रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका की जो फॉरेन सेक्रेटरी थी, उन्होंने जो है ताइपे की यात्रा की डिस्पाइट ऑफ द प्रोटेस्ट मेड बाय हैवी प्रोटेस्ट मेड बाय चाइना। चीन ने बहुत विरोध किया, फिर भी इन्होंने अपनी जो है फॉरेन सेक्रेटरी को ताइपे भेजा था, बहुत सिक्योरिटी में भेजा था। दूसरी चीज देखिए कि अमेरिका क्वाड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन को नेतृत्व कर रहा है, जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, जहां पर ताइवान भी है और चीन भी है। उसकी सुरक्षा के लिए या उसको स्टेबिलिटी देने के लिए 4 देश वहां पर मिलकर कार्य कर रहे हैं। उसमें अमेरिका भी है, उसमें जापान भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि उसमें इंडिया भी है। 4 देश, क्वाड यानी 4 ही होता है, तो उसमें 4 देश जो है, दीज आर वर्किंग फॉर द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन पैसिफिक ओशियन। तो ये इनकी चारों की उपस्थिति मूलतः ताइवान को ही सपोर्ट कर रही है, ताइवान को सपोर्ट कर रही है, और चीन का जो है उन्होंने जो है नाक में दम कर रखा है, यूं कह लीजिए। तो इस तरह से ताइवान जो है वो अमेरिका और चीन के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। लोग मजाक में कहते हैं कि ये तो पति पत्नी और वो का रिलेशन है, यानी यूएस, चाइना एंड ताइवान। इंडिया का क्या व्यू है? इंडिया देखिए, इंडिया ने चीन को, चूंकि चीन हमारा पड़ोसी था, एकदम नियर नेबर था, तो हमको जो है बॉर्डरिंग नेबर था, तो हमको जो है प्रॉब्लम ये थी कि हम चीन से सीधे सीधे टकराव नहीं चाहते थे। इसलिए हमने चीन जब 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी का चीन बना, यानी पीआरसी बना, तो हमने उसको मान्यता दे दी थी। हमने ताइवान को जो है मान्यता नहीं दी। ताइवान से आज भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों का इतिहास देखिए, जब से चीन हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। चीन ने डोकलाम में हमको प्रॉब्लम दी, चीन ने गलवान घाटी में हमको प्रॉब्लम दी, चीन हमारे आसपास जो है सब जगह निवेश कर रहा है, चाहे वो जो ग्वादर का बंदरगाह है, या हम्बनटोटा का रूस में बंदरगाह है, या म्यांमार में जो बंदरगाह है, उसके द्वारा हमको घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। तो इन सब से भारत और चीन के संबंध थोड़े तनावपूर्ण हैं। और जब से भारत में नई सरकार आई है, वो तो लगातार चीन को रिटेलिएट कर रही है,
और इसी क्रम में हम क्या कर रहे हैं, हम क्वाड में भी बहुत जो है बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हम ताइवान के आसपास, जो साउथ चाइना सी में ताइवान के आसपास, ताइवान तो है ही, ताइवान को तो सपोर्ट हम कर ही रहे हैं, लेकिन ताइवान के साथ साथ जो दूसरे देश है, खासतौर पे फिलीपींस है, खासतौर पे वियतनाम है, वहाँ हम लगातार क्या कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ हमारी वाणिज्यिक गतिविधियाँ, कमर्शियल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट, ये सब भी बढ़ा रहे हैं। ताइवान में भी, वियतनाम के साथ तो हमने थोड़े दिन पहले साउथ चाइना सी में तेल के उत्खनन का समझौता किया है। हम फिलीपींस को भी सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह से साउथ चाइना सी में चीन का जो दबदबा है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं बाय मीन ऑफ सपोर्टिंग ताइवान। तो हम ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल्दो वी आर नॉट हैविंग एनी डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना, ऑल्दो वी डू नॉट हैव एक्सचेंज ऑफ एम्बेसडर्स, लेकिन फिर भी हमारे ऑफिसर्स ताइवान में हैं और ताइवान के ऑफिसर्स इंडिया में अपॉइंटेड है। दूसरी चीज़ यह है कि हम उनको कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए, एक इंडो ताइपे एसोसिएशन करके दिल्ली में एक संघ स्थापित है। इसके अलावा आप देखिए कि इंडो ताइपे इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एसोसिएशन, ये भी दिल्ली में स्थापित है और ये शो कर रहा है कि हम ताइवान को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। और ताइवान को सपोर्ट करना केवल ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करना नहीं है, बल्कि बाय मीन ऑफ ताइवान वी आर ट्राइंग टू पुट प्रेशर ओवर चाइना, ताकि चाइना हमारी तरफ किसी प्रकार की गुस्ताखी ना करे। तो फ्रेंड, ये ताइवान को लेकर भारत, अमेरिका और चीन का रुख है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जैसा मैंने पहले भी कहा, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नियमित रूप से आपको ये वीडियो मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।